जिंदगी में ज्यादा कदर किस चीज की है? मुख्तसर मुद्दत इक़्तिदार की, ताकत या इल्म की पायदार दानाई की? अपने मकसद हयात की तलाश में ये सवाल अक्सर हमारे सामने आता है। कदीम दानिश्वर सादी एक ऐसी हकायत सुनाते हैं जो इसी मकमसे को वाज़िया करती है। मिस्र की कदीम सरजमीन में एक रईस खानदान में दो भाई पैदा हुए। बड़े भाई का नाम इमाद था, जो इख्तियारात और असर रसूख के हसूल का ख्वाहा था। कम उम्री से ही उसने क़यादत, हिकमत अमली और ममलकत चलाने के फनून में महारत हासिल करने की कोशिश की। उसका मानना था कि इन फनून में कमाल उसे अजमत की बुलंदियों तक पहुंचाएगा। उसके नाम को इज्जत व वकार मिलेगा। छोटा भाई वली एक खामोश तबा और नरम मिजाज शख्स था। वो रूहानी इल्म की जुस्तजू में डूबा रहता और मुकद्दस किताबों के मुताले के साथ साथ दाना उस्तादों से रहनुमाई हासिल करता। जमाना गुजरता गया और इमाद की बुलंद आरज़ुएं पूरी होने लगी। ज़हानत और अज़्म के बलबूते पर वो मुल्क का हुक्मरान बन गया। शान शौकत से घिरा हुआ वो लश्करों का सालार था और मुल्क के कानून का इख्तियार रखता था। लोग उसके हजूर झुकते और उसका नाम तहसीन और खौफ दोनों के साथ लिया जाता। दूसरी जानिब वली ने अपनी जिंदगी सादगी से गुजारी। वो एक छोटे से मकान में रहता, तुलबा को पढ़ाता और आलमाना मौज़ूआत पर बसीरत अफरोज तहरीरें कलम बंद करता। अगरचे उसके पास मादी दौलत न थी, लेकिन उसका इल्म और बातनी सुकून बेहद वसी था। दोनों भाइयों की मुश्तरका खानदानी मिरास के बावजूद इमाद अपने भाई वली को हकीर निगाह से देखता। उसकी समझ में न आता कि वली ने क्यों ऐसी जिंदगी चुनी जिसमें ज़ाहिरी इक़्तिदार हासिल करने का कोई शाइबा नहीं था। शाही महल में मुनअक्किद होने वाली एक अजीम शान ज़ियाफत के दौरान इमाद ने वली को सब मेहमानों के सामने मुखातिब किया। उसने कहा, वली ने अपनी सलाहियतों को ज़ाया किया क्योंकि उसने एक ऐसा रास्ता न चुना जो खानदान के नाम को शान शौकत देता। इमाद ने अपनी कामयाबियों पर फख्र किया और इशारा दिया कि वली के काम उसके मुकाबले में मामूली हैं। वली खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे पर सुकून था। वो जानता था कि इमाद इज्जत और वकार को सिर्फ कामयाबी से नापता है और उसे अंदरूनी हिकमत का अंदाजा नहीं। हाजरीन देख रहे थे और तवक्का कर रहे थे कि वली कोई जवाब देगा या अपना दिफा करेगा, मगर वली ने कोई सख्त जवाब देने की बजाय अपने भाई की बात पर गौर किया और उसके पीछे खोखली हकीकत को समझ गया। वली अपने मुंतखब रास्ते पर शुक्रगुजार था। वो जानता था कि हकीकी वकार किसी मनसब या दौलत से नहीं मिलता, बल्कि रूह की गहराई में पोशीदा रोशनी से हासिल होता है। इमाद इंसानों के जिस्मों पर हुकूमत करता था, जबकि वली उनके दिलों और अज़हान को मुसख्खिर करता था। वो इस बात पर खुश था कि उसे वो कुव्वत हासिल नहीं थी जो इंसान को जुल्म और नाइंसाफी पर माइल कर देती है। जब हाल में खामोशी छा गई तो मेहमानों ने वली के पुरसुकून अंदाज में एक गहरी हकीकत महसूस की। वो बगैर किसी सख्त बात या जवाब के भी एक ऐसी हिकमत का इजहार कर रहा था जो इमाद के शानदार मुजाहिरों से कहीं आगे थी। खुद इमाद के कुछ मुशीर भी सोच में पड़ गए कि हकीकी कामयाबी की नोयत क्या है और उसे हासिल करने की कीमत क्या है। अगले दिनों में दोनों भाइयों की इस गुफ्तगू के चर्चे पूरे मुल्क में होने लगे। लोग इमाद की बेकरारी भरी इक़्तिदार की ख्वाहिश और वली के इत्मीनान भरे सुकून में फर्क महसूस करने लगे। कई लोग वली की तालीमात सुनने के मुतमन्नी हुए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि दुनियावी दौड़ धूप में जो सुकून उनसे खो गया था, शायद वली के पास उसका राज है। इमाद भी अपने अंदर एक अनजानी बेचैनी महसूस करने लगा। सारी कामयाबियों के बावजूद उसके दिल में एक खिलासा था। उसे याद आया कि वली की आंखों में कैसे सुकून था और उसे एहसास हुआ कि उसकी तमाम ताकत भी उसे वो सुकून नहीं दे सकी। आखिरकार वो अपने भाई के पास आया ताकि उसे हिकमत और रहनुमाई हासिल कर सके। वली ने उसे खुले दिल से खुशामदीद कहा। दोनों भाइयों ने मिलकर हिकमत, मकसद हयात और क़यादत की जिम्मेदारियों पर गुफ्तगू की। इमाद ने जाना कि हकीकी अजमत दूसरों
को ज़हीर करने में नहीं बल्कि शफकत और इंसाफ के साथ उनकी खिदमत करने में है। वली की बसीरत के बदौलत उसने हुक्मरानी का अंदाज बदल लिया और ज़ाती ख्वाहिशात से बालातर होकर अपनी रियाया की भलाई को अहम जाना। तो क्या ज्यादा कदर रखता है, इक़्तिदार की आर्जी ताकत या इल्म की देरपा दानिश? सादी की ये हकायत बताती है कि हकीकी वकार हमारा रूब या दौलत नहीं बल्कि हमारी दानाई और उसको दूसरों तक पहुंचाने में पोशीदा है। जब हम इस हकीकत को अपनाते हैं तो ना सिर्फ खुद को तस्कीन मिलती है बल्कि दूसरों की फलाह का रास्ता भी खुलता है।